अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियों की बात हो रही थी और ऑडियो लीक्स और अभी भी कहा जा रहा है जी और इस तरह का मवाद आएगा, बड़ा कुछ होगा, इमरान खान साहब को दबाव में लाने की कोशिशें हो रही हैं और उनके आसाब जो हैं वो तोड़ने की कोशिश हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक और कहानी भी है कि जी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। अब ये सारी नून लीग दीगर जमातों को अब ये बात याद आ गई है। ये वही बात है कि इमरान खान साहब ने एक वक्त में आके फ़ोन ही ब्लॉक कर दिए थे। अब ये शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या है कि अब वो नेशनल डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि वो इमरान खान से अब चाह रहे हैं कि जनाब आएँ, आप भी शामिल हों, हमारी सुन लें। इसकी वजह क्या है कि एक तरफ इमरान खान साहब से इतनी नफरत कि जनाब इनको तो हमने निकालना है सियासत से, और अब कह रहे हैं जी नेशनल ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। और उसमें जाहिर है कि वाज़ेह इशारे कि जी इमरान खान भी हो, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म, वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये सियासत है, कोई दुश्मनी थोड़ी है और नेशनल डायलॉग होना चाहिए। वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि सियासी तौर पर आगे आएँ, सबको साथ मिलाएं, सबको साथ लेकर चलें। अब वजह क्या है, हुआ क्या है? एक तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह अवामी दबाव दिखाया है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नजर नहीं आया। जिस दिन से उनसे वजारत उज़्मा छीनी गई तब से लेकर जलसे, जुलूस और लॉन्ग मार्च, और आपने देखा कि बड़े से बड़ा जलसा हो रहा है। दूसरी तरफ इस हुकूमत से कारकर्दगी दिखाई नहीं जा रही, जीरो कारकर्दगी। मैं खुद एतराफ़ आपको सुनवाऊंगा शहबाज शरीफ साहब का, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरह मैं मांगते मांगते फिराऊं लेकिन मिला कुछ नहीं। उसका खुलासा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो अब आप देखिए कि अब ये बातें होने लग गई हैं कि जनाब इमरान खान साहब से कोई बातचीत करें, आए हमारे साथ बात करें। इमरान खान साहब वाज़ेह जवाब दे रहे हैं। उन्होंने भी हाल ही में एक जलसे में कहा कि अब मेरे खिलाफ साजिश तो तुमने की, लेकिन अब साजिश तुमने कामयाब करवा ली, अब संभालो। अब क्या हुआ है, खौफ क्यों है इतना चेहरे पर? वो बात की इमरान खान साहब ने कि शहबाज शरीफ के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ है, क्योंकि उनसे मामलात नहीं चल रहे। आप देखिए तकरीरों में, मीटिंग्स में उलझाए हुए, घबराए हुए, परेशान रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जिस तरह से इन्होंने महंगाई कर दी है, ये बस हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, और ये प्रेडिक्शन दीगर लोग भी दे रहे हैं क्योंकि इनसे मामलात नहीं समझ रहे। हाल तो ये है कि अब ये नौबत आ गई है कि लोड शेडिंग इतनी शदीद है, जिस तरह अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि किस कदर पसीना आ रहा है। तो लोड शेडिंग तो है, लेकिन अब एक और हल है कि जी मार्केट्स जो हैं उनकी टाइमिंग बदल दी जाए, जल्दी बंद कर दी जाए। अब जाहिर है कि ताजिर उस पर सीख पाओगे कि जी गर्मी इतनी है, लोग दोपहर में निकल नहीं पाते, तो क्या करें। यानी कोई हल इनको नहीं नजर आ रहा। यकम मई से लोड शेडिंग खत्म करने के दावे थे, वो अब तक खत्म नहीं हो सकी, अभी भी नोटिस ले रहे हैं। वही शहबाज शरीफ साहब, जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना हो, आखिरी मोहलत है। उसके बावजूद कई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यानी कुछ भी नहीं हो रहा, शोबदेबाजी के अलावा कोई बात नहीं बन रही। अब आखिर में अपनी सियासत बचाने के लिए, अपना इख्तिदार बचाने के लिए अब ये जनाब एक भीख मांगी जा रही है कि जी ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो जाए। अब आप खुद सोचिए, सारी जमातें तो इनके साथ हैं, तो डायलॉग आपने करना किससे है? सारी जमातें तो अब हुकूमत में आ गई हैं, बाकी क्या बचता है? पार्लियामेंट में भी बाकी हैं जमातें। तो मसला यह है कि सिर्फ इमरान खान जो है ना वो साथ आ जाए, ताकि एक लगे कि जनाब यहाँ मुल्क में एक जमहूरियत चल रही है, एक पार्लियामेंट चल रही है, कोई हुकूमत चल रही है, अपोजिशन भी है जनाब, इतना ज़बरदस्त अपोजिशन लीडर इमरान खान, वो भी कर रहा है अपोजिशन। तो इस तरह की सूरत हाल नजर आए, सिर्फ ये वजह है। तो अब ये मिन्नत समाजत वाला मामला हो गया है कि किसी तरह आए। अच्छा, साथ कभी कभी भी कहते हैं जी इस्तीफे कबूल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब ये खबरें भी चल रही हैं कि वो जो गिरफ्तारी की धमकियां थी, आगे इमरान खान साहब इस्लामाबाद कर लें गिरफ्तार। अब उससे भी पीछे हटा जा रहा है कि शायद कुछ लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनको लग रहा है कि मामला तो कंट्रोल नहीं हो रहे। तो इस वजह से अब वो इस तरह से अब क्या कहना चाहिए, चाल बदली है, चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से फ़ारूक हबीब साहब ने जवाब दिया है, साबिक वज़ीर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ शोबदाबाजी है, ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है ये अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है, ये और कुछ नहीं है, और इससे कुछ नहीं निकलना। अपनी नाकामियों का जवाब दो, कोई काम इनसे नहीं हुआ। 8 हफ्तों में इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इन्होंने कर दी है। तो वो इस तरह का जवाब दे रहे नहीं। उनकी तरफ से अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से नो ही है। और जो इजलास भी होते हैं तहरीक इंसाफ के, जाहिर है कि कुछ ना कुछ पीछे पैगामात चलते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ नज़र आती है कि जिस तरह आपने देखा लॉन्ग मार्च में भी कुछ ना कुछ तो पीछे कुछ लोग बैठे थे, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उधर से मेरा ख्याल है यास सादिक साहब, दीगर लोग थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में इंटरवीन किया था और कहा था कि जी दोनों तरफ से कमेटी बनाई जाए। तो पीछे जो बैक चैनल पर बातचीत चल रही होती है उसमें वाज़ेह तौर पर सामने भी
और बैक चैनल पर भी तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से एक ही मेन शर्त है, डायलॉग हो सकता है, बात बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले इलेक्शन की डेट दी जाए, इलेक्शन अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद ही कोई बात होगी। क्योंकि अब इनको लग रहा है कि ये तो चाहते थे आएंगे, नैब, इलेक्शन, सब कुछ कर लेंगे, उसकी कोशिश भी हो रही है। और शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली का आगाज़ भी हो गया है। लेकिन मसला ये है कि जितना इमरान खान से पॉपुलर हो गए हैं, ये अवामी दबाव इतना ज़्यादा हो गया है। अभी मैं देख रहा था अमीर अब्बास साहब का प्रोग्राम, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पर लोग, अच्छा मैं ये आपको बता दूँ, अमीर अब्बास साहब जो हैं, ये नहीं है कि जनाब कि हर किसी में मतलब कि कोई है तो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं तो ख़िलाफ़ ही हैं, या हुकूमत के साथ हैं, या पीडीएम के साथ तो साथ ही नहीं। जो उनको सही लगता है उसको कहेंगे, जो गलत लगता है वो चाहे इमरान खान है कोई भी जमात है, वो उसको गलत और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं। मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था, वो बाकायदा खड़े होकर, यानी समझे कि सड़क पर लोगों से जा जाकर इंटरव्यू किया, और हर तरह के शख्स से उन्होंने कोशिश की कि जी इंटरव्यू किया जाए, दुकानदार से लेकर किसी मजदूर, कोई खातून खाना, ताजिर, हर तरह, यानी तमाम मकतबा फ़िक्र से उन्होंने कोशिश की कि जी सबसे बात की जा सके। हर एक ने यह बात कही कि जनाब इमरान खान बेहतर था। बाकायदा सड़क पर खड़े होकर मेरी बात खड़े होकर कह रहे हैं कि जी कोई है जो इस हुकूमत के हक में हो, कोई है, कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, इतना बुरा हाल हो गया है। तो अब आप देखिए कि नाकामी के एतराफ़ किस तरह से किए जा रहे हैं, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि अब ये मजाक उड़ रहा है। अभी मैं तुर्की हो गया। देखिए खुद बता रहे हैं मैं करने का गया था, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई क्या करने गया था, जरा सुनिएगा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मैं सुना, कह रहे हैं आप समझेंगे मैं मांगने आया। तो मैं सऊदी अरब गया, मैं यूएई गया, मैं तुर्की गया, मैंने कहा आप हमारे भाई हैं, हमेशा हम लोगों ने आप साथ दिया, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ। ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि आप समझेंगे मांगने आया हूँ। देखिए ना क्या हमारा इमेज क्या हो गया बाहर। आप सोचिए कि मैं मांगने आया हूँ, और उसके बाद कहते हैं, मैंने उनको कहा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद बात वही की मांगने वाली। और फिर इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि मिला भी कुछ नहीं, यानी इस तरह ये भागे हैं। तो फिर वही इमरान खान साहब वाली बात कि भाई साजिश तो कामयाब कर ली, तो फिर इतना शौक था तो अब करो ना कुछ, अब हो नहीं रहा। अब सुनिए जरा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें, तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। हाँ, आप कुछ दे दें, हम मेहनत करेंगे। आपने पहले भी यही काम किया, खुद कह रहे हैं 75 साल आपने किया, हर दफ़ा मांग के लाते थे, और उसके बाद वही खाबा काम शुरू, अपने फ़ायदे, वही टीटियाँ, वही मकसूद चपड़ासी अकाउंट, वही अरबों रुपया, वही कुछ। और आप फिर वही जज्बाती तकरीर, डेस्क मार रहे हैं कि जनाब हम वापस करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हाँ खड़े होंगे, ज़रूर खड़े होंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि ये तो हाल है, ये प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की बातें करेगा तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त इस हुकूमत की, परेशान है कि करें तो करें क्या। अब ये है कि जनाब किसी तरह से बस ये हो सकता है कि जनाब इमरान खान साहब को शामिल कर लिया जाए डायलॉग में, और उससे नज़र आ जाए कि जनाब कुछ बेहतरी हो रही है। वरना देखिए इंडस्ट्री लूजिंग इंसेंटिव्स टू ऑपरेट, इंडस्ट्री जो है वो बंद होने लग गई है, और हालात कुछ इनसे संभल नहीं रहे। नोटिस लेते हैं लोड शेडिंग का, वो कम नहीं होती, और कोई बात बन ही नहीं रही, जिसकी वजह से अब ये इस कदर परेशान है कि जनाब कोई किसी तरह से इमरान खान को मना लो कि हमारे साथ आके बैठ तो जाए। लेकिन शर्त वहाँ पर इमरान खान साहब ने एक ही रखी हुई है और डटे हुए हैं कि इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले कुछ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।